ग्राम पंचायत के किसानों के साथ खेतों में चल रहे कार्यों का अवलोकन करते हुए कई महत्वपूर्ण गतिविधियां देखने को मिली। कृषक पंकज कुमार साव एवं गांव की महिलाओं के साथ मिलकर सरसों की फसल की कटाई करते हुए दिखाई दिए। ये दृश्य खेती में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और सामूहिक श्रम का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसी दौरान कृषक गौतम बाबा ने सभी किसान भाइयों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक तरीकों से खेती करने के लिए प्रेरित किया और इस विषय पर सलाह मशवरा किया गया। वहीं कृषक सुनील यादव अपने परिवार के साथ मिलकर सरसों की फसल की कटाई करते हुए दिखाई दिए, जो पारिवारिक सहयोग और मेहनत का प्रतीक है। ऐसा मौसम है, पत्थर बरस गया तो वो खेते में रह जाएगा, नुकसान हो सकता है, नुकसान हो जाएगा। इसे कटल रहेगा तो जमीन में नहीं, देखिए मौसम तो खराब है। पीछे हम देखें किसान भाइयों, आपकी मसूरों का खेती और किसान भाई का जो था वो कालापन क्यों दिख रहा था? ये कुहासा के कारण काला मार गया। और आम की पेड़ का क्या हालत है? आम में भी मधवा रोग लग गया है जी। इससे तो किसान भाई नुकसान में चले जाएंगे, क्योंकि खर्चे बहुत हैं, खाद है, पानी है, बीज है, मेहनत है। तो किसान आप लोग लाभ में चल रहे हैं या खाते के बराबर कर रहे हैं? तो बराबर ये तो नुकसान है, समझिए सर। अगर जो बारिश में धान सारा फसल हुआ और काटने के बाद बारिश हुआ गल गया तो नुकसान ना हो गया सारा किया। मौसम प्राकृतिक मार है आप लोग के। ठीक है, धन्यवाद। एक प्रेरणादायक दृश्य तब देखने को मिला जब कृषक पुत्र बालक पीयूष कुमार दलहन फसल मसूर की कटाई में अपने पिता की सहायता करते हुए दिखाई दिए। हाल ही में एक दुर्घटना के कारण उन्होंने अपनी एक आंख की रोशनी खो दी है, लेकिन इसके बावजूद उनका हौसला और मेहनत कम नहीं हुई है। इतनी छोटी उम्र में भी पीयूष अपने परिवार के साथ खेतों में काम कर रहे हैं। उनका ये साहस और दृढ़ संकल्प सभी के लिए एक प्रेरणा है। ये दृश्य ये दर्शाता है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारे गांव के बच्चे भी मेहनत, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास के साथ अपने परिवार और खेती से जुड़े हुए हैं। इसी दौरान कृषक महेश तांती ने खेतों में कार्यरत माताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के लिए नीम काली स्थान पर एक छायादार चबूतरा बनवाने की मांग रखी, ताकि किसान कार्य के दौरान विश्राम कर सके। मुखिया प्रतिनिधि श्री सुधीर कुमार साव ने किसानों को तेलहन फसल तीसी की खेती के बारे में जानकारी दी और उसके लाभों से अवगत कराया। किसानों के साथ बातचीत के दौरान कृषक सनोज मांझी ने कुतरू आहार पर बने चेक डैम के विषय में चर्चा की और जल संरक्षण के महत्व को समझाया। साथ ही सुधीर कुमार साव के द्वारा कुतरू आहार का निरीक्षण करते हुए वहां की स्थिति का अवलोकन किया गया और किसानों से संवाद किया गया। बातचीत के दौरान कृषक सरस्वती देवी और अन्य किसान भाइयों ने बताया कि इस वर्ष फसलों की उपज अपेक्षाकृत कम हुई है। इस दौरान मसूर की फसल की कटाई कर उसे एकत्रित करते हुए भी देखा गया। किसानों सनोज मांझी और महेश तांती ने बताया कि प्राकृतिक प्रकोप, विशेष रूप से घने कोहरे के कारण दलहन फसल मसूर को काफी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही सनोज मांझी, महेश तांती और सुधीर कुमार साव ने सूखे तालाब का निरीक्षण किया और जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की आवश्यकता पर चर्चा की। वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों और बहनों को ये भी समझाया गया कि मौसम की खराब स्थिति और पानी की कमी फसल की कम पैदावार के मुख्य कारण है। किसानों को जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग और जैविक खेती अपनाने के लिए जागरूक किया गया। पानी अभी तक नहीं पहुंच पाया है और कहते हैं सरकार के हम खेत तक पानी पहुंचा दिए हैं, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं। इससे श्रीमान से आग्रह है कि पुनः खेत तक पानी पहुंचाने का निर्णय लिया जाए।